हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस पोएम की बात करने वाले हैं वो 9 लाइन्स की पोएम है जो एक ऐसा मैसेज देती है कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और बाद में इस पोएम से रिलेटेड सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पोएम की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से होती है, अगर दुनिया का एंड हो तो वो फायर से होगा या आइस से। सबसे पहले पोएट फायर को चूज करते हैं क्योंकि उन्होंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ फायर का मतलब असली आग नहीं है, ये एक मेटाफर है जो इंसान के इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। फायर का सिंबल है ग्रीड, लस्ट और एंगर। ये इमोशंस अगर कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया को दूसरी बार भी खत्म होना पड़े तो आइस भी उतनी ही पावरफुल है। यहाँ आइस का मतलब भी असली बर्फ नहीं है, ये हेट्रेड, क्रुएल्टी और इंडिफरेंस का सिंबल है। ये इमोशंस धीरे धीरे इंसान को अंदर से ठंडा और खोखला बना देते हैं और रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पोएट का फाइनल कंक्लूजन है कि फायर और आइस दोनों ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इनका तरीका अलग है। फायर तेज, गर्म और तुरंत डिस्ट्रॉय करती है, आइस धीरे, शांत और अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए ये पोएम किसी नेचुरल डिजास्टर के बारे में नहीं बल्कि हमारे नेचर के बारे में है। पोएट हमें वार्निंग देते हैं कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा डेंजर बाहर नहीं, हमारे अंदर की नेगेटिव इमोशंस हैं। और आखिर में पोएम हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, अगर हम अपनी डिजायर्स को, हेट्रेड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही इमोशंस हमारी और दुनिया की तबाही का कारण बन सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने फायर एंड आइस की समरी रिवाइज की थी। अब हम इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम इसकी पोएट्री रिवाइजेज इसकी कर लेते हैं। फर्स्ट इज एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंडिंग वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड क्लोजली टुगेदर। एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें कुछ सेम साउंड्स, वर्ड्स या फिर लेटर्स रिपीट होते हैं जिसके थ्रू एक अच्छा रिदम हमें मिलता है जो हमारी पोएम को बहुत ही सुंदर बनाता है। इसके एलिट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। some say here s is used repeatedly, will end in fire. Some say the world will end in fire. I hold with those who favor fire. Here the favor and fire, ये इसमें f again use हुआ है and fire word again use हुआ है 2 times. So here we use the alliteration. Next is symbolism. Symbolism क्या होता है? Symbolism is the use of symbols to signify ideas by giving them symbolic meaning. तो symbolic meaning देने के लिए, अपने आइडिया को किसी से सिंबलाइज करने के लिए हम उन सिम्बोलिज्म का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम अपने किसी भी, हम जिस आइडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो किसी और टर्म से हम सिंबलाइज कर सकते हैं। The term fire symbolizes the violent human emotions like anger, cruelty, brutality. तो फायर किसको सिंबलाइज करती है? एंगर, क्रुएल्टी एंड ब्रूटैलिटी को। एंड आइस सिंबलाइजेस द कोल्ड फीलिंग ऑफ ह्यूमंस सच एज हेट्रेड, जेलेसी, इंडिफरेंस एटसेट्रा, जो कि दोनों ही वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है इमेजरी। इमेजरी रेफर्स टू द मेंटल पिक्चर और इमेजिनरी व्यू दैट द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ रीडर टू कन्वे हिज व्यूज और थॉट्स। इट मेक्स द पोएम पिक्चर सीक्वेंस, picture skew. The poet has used fire and ice as imagery to create a picture in the mind of the reader that the world will either engulf in fire or freeze to the death. So imagery होता है जहाँ पर poet एक ऐसे words use करते हैं जिसके थ्रू हमारे माइंड में पिक्चर्स क्रिएट हो जाती है। So जो फायर एंड आइस के बारे में जो हमें बताया गया है, उनकी क्वालिटी हमें बताई है, so उसके थ्रू हम एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं माइंड में फायर और आइस की। So ये एक इमेजरी क्रिएट करती है यहाँ पर। Next is metaphor. Metaphor is a literary device that is used to make direct comparison without using the words like or as. So metaphor एक ऐसा poetic device होता है जो बिना like या as word use किए comparison करता है किसी दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पर poet ने fire and ice को metaphor use किया है directly to violent and cold emotions of human. Next is rhyme scheme. स्ट्रेंजर 1 के लिए राइम स्कीम रहेगी ABAA, while for stranger 2 it is AB and BA. Significant morals. First, human emotions
such as anger, frustration, lust, brutality, hatred, etc., have the power to destroy the world. Second will be both fiery and cold feelings of human should be kept in control for the world to survive. Third is mankind should stay alert of letting loose negative emotions and maintain love for each other. Here are some dictionary words. First is desire. It means wanting something badly. Desire होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चाहना. Perish, expire, suffice, sufficient. So first question is Fire and Ice was first published in 1920. Briefly state how World War I might have influenced the theme of the poem. So World War I was the first global war that happened due to violence and rage among people. After the assassination of Australian heir Archduke Franz Ferdinand. तो फर्स्ट ऐसा वर्ल्ड वॉर हुआ था जो लोगों के गुस्से की वजह से हुआ था. क्योंकि जो हमारे ऑस्ट्रेलियन प्रिंस थे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी. तो लोगों के अंदर जो वायलेंस, जो उनके अंदर गुस्सा निकला, उस वजह से ये वर्ल्ड वॉर I हुआ था. तो जो पोयम है फायर एंड आइस वॉज पब्लिश इन 1920 में पब्लिश हुई थी. सो इट इज़ पॉसिबल, तो ऐसा हो सकता है दैट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मस्ट हैव सीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्होंने उस टाइम वर्ल्ड वॉर I के टाइम पर वहाँ उस समय देश दुनिया का क्या देखा हो, डिस्ट्रक्शन देखा हो. दैट वॉज द आउटकम ऑफ द अनकंट्रोल्ड रेज. जो किस चीज़ का आउटकम था, अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता था उस गुस्से को. लोगों में जो हिंसा और गुस्सा फैली थी वो कंट्रोल नहीं हो पाया था. उस चीज़ का परिणाम था वर्ल्ड वॉर I. तो शायद इसीलिए पोएट के जो थीम है वो फायर एंड आइस इस पे बेस्ड हो सकती है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ विल द वर्ल्ड एंड. यहाँ पर पोएट पूछ रहा है कि वर्ल्ड कैसे खत्म हो जाएगा. एज पर द पोएट के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड माइट एंड थ्रू टू पॉसिबल डिस्ट्रक्टिव मीन्स. दो डिस्ट्रक्टिव कारणों से वर्ल्ड एंड हो सकता है, जो कि है फायर और आइस. फायर स्टैंड फॉर वायलेंट ह्यूमन इमोशन. फायर स्टैंड करती है वायलेंट ह्यूमन, हिंसक जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनके लिए. आई स्टैंड फॉर कोल्ड ह्यूमन फीलिंग्स. कोल्ड ह्यूमन फीलिंग्स मतलब जिनमें फीलिंग्स नहीं बची है. क्रिएट अ टैगलाइन, स्लोगन, कैची फ्रेज फॉर द पोएम. पोएम के लिए कोई हमें टैगलाइन बतानी है. द टैगलाइन विल बी द एंड ऑफ मैनकाइंड एज वी नो इट. विच थ्योरी ऑफ द डूम डिड द पोएट फेवर, फायर और आइस. कौन सी थ्योरी को पोएट फेवर करते हैं यहाँ पर. द पोएट फेवर्ड पीपल हु बिलीव द फायर वुड ब्रिंग डूम टू द वर्ल्ड. पोएट यहाँ पर उन लोगों को फेवर करते हैं जो बोलते हैं कि फायर के थ्रू ये वर्ल्ड है जो वो खत्म हो जाएगा. जस्टिफाई द लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ आइस एज यूज्ड इन द पोएम. तो हमें लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग बताते हैं आइस एंड फायर के, ओनली आइस के. सो लिटरल एंड सिंबॉलिक. लिटरल सेंस जो आइस का होता है रेफर्स टू ह्यूज ड्रॉप इन द अर्थ्स टेम्परेचर दैट वुड लीड टू फ्रोजन वर्ल्ड. जो एक फ्रोजन हमारी आइस होती है, ह्यूज ड्रॉप होती है अर्थ के टेम्परेचर से माइनस टेम्परेचर में, जो हमारी आइस जम जाती है. लिटरल सेंस ये होता है. लेकिन सिंबॉलिक सेंस हमारे पोएट ने क्या यूज किया है, दैट आइस रेफर्स टू कोल्ड ह्यूमन फीलिंग्स सच एज हेट्रेड. कौन कौन सी फीलिंग्स को रिसेंबल किया है, हेट्रेड को, जेलिसी को, इंडिफरेंस, दैट माइट एंड द वर्ल्ड, जो क्या कर सकते हैं, इस संसार का विनाश कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट हैज द पोएट टेस्टेड. हियर पोएट क्वेश्चन पूछता है कि पोएट ने क्या देखा है, क्या उसने टेस्ट करके देखा है, मीन्स उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है. द पोएट टॉक्स अबाउट टेस्टिंग. बाय टेस्टिंग ही मीन्स दैट ही हैज एक्सपीरियंस्ड मैन्स सेल्फिशनेस. वो बताता है कि बाय टेस्टिंग, टेस्ट करने के उसका मतलब है उसके उसके एक्सपीरियंस जो जिसमें उसने मैंस के सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन और डिज़ायर फॉर पोजीशन और ज़्यादा चाहने की और ज़्यादा कुछ पाने की चाहत को देखा है. तो उस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर वो बता रहा है. What is the significance of symbol used in poem Fire and Ice by Frost? Frost represent fire as human desire and lust for things. कि जो Frost है वो fire represent fire, जो fire है उसको human desire से lust से represent करता है. It symbolizes all uncontrolled materialistic greed. कि इंसानों को कितना materialistic मतलब चीज़ों का कितना ज़्यादा लोभ है जो कंट्रोल ही नहीं होता है. That human have इंसानों के अंदर.
हाउएवर आइस इज अ सिंबॉलिक फॉर कोल्ड फीलिंग्स के लिए यूज हुआ है। इट सिंबलाइजेज हेट्रेड, जो कि उस इंसानों के अंदर की जो भावनाएं हैं, हेट्रेड दूसरों से नफरत करना, इंडिफरेंस मतभेद रखना, एंड कोल्डनेस ऑफ हार्ट, बिल्कुल हार्ट में फीलिंग ही नहीं रखना, उससे रिसेंबल करता है। फायर एंड आइस प्रोजेक्ट्स अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, कैसे कि ये फायर एंड आइस है जो एक पेसिमिस्ट आउटलुक रखता है, वो हमें डिस्कस करना है। फायर एंड आइस इज अ वार्निंग इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, ये एक वार्निंग की टाइप से यूज हुई है। इट अपील्स पीपल टू कट डाउन ऑन देयर डिजास्ट्रस एंड वायलेंट ट्रेट्स लाइक एंगर, क्रूअल्टी, लस्ट। ये क्या बोलते हैं इस पोएम में कि हमें अपने जो हमारे संसार को ख़त्म कर सकती हैं हमारी आदतें, जैसे कि गुस्सा करना, क्रूअल्टी करना, क्रूअल हो जाना, बहुत ही ज़्यादा कठोर, हमारे अंदर की जो लस्ट है उन्हें हमें बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। एंड देयर आइसी इमोशन, और जो उनके आइसी ठंडे जमे हुए इमोशंस हैं, जैसे कि जेलसी, किसी से जलन करना, घृणा करना, ये सारी भावना को ख़त्म कर देना चाहिए। दीज पावरफुल इमोशंस आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द वेरी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड सोसाइटी, क्योंकि यही वो पावरफुल इमोशंस हैं जो किसी भी सोसाइटी को, ह्यूमन वैल्यूज को ख़त्म कर सकते हैं। दस इफ नॉट कंट्रोल, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, दे हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरे संसार को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर पोएम एक ऐसा आउटलुक, अपना एक ऐसा शो करता है अपने भावनाओं को, कि हमें जो भी हमारे अंदर ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे साथ में रहने वाले लोगों के लिए भी गलत हैं, उन इमोशंस को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। The next question is to say that for destruction, ice is also great for the poet. What does ice stand for? How is it sufficient to bring destruction? Here the poet asks कि ice किस तरीके से destruction कर सकता है। Ice stand for the cold feelings of human, such as indifference, hatred, greed, jealousy, apathy, lack of love, cold and hatredness. Although the poet states that he believes fire would bring an end to the world, he also states that if the world has to end twice, then ice or the cold feelings of people are also enough to end the world. Here, poet speaks about the cold feelings like indifference, घृणा करना किसी से, greed हमारा लालच, jealousy करना किसी से, apathy किसी के साथ किसी की सिंपैथी ना रखना, lack of love किसी के साथ प्यार ना होना, ये सब कुछ पोएट स्टेट करते हैं कि इन सब से क्या हो सकता है, हमारा वर्ल्ड एंड हो सकता है। फीलिंग्स ऑफ, यही फीलिंग्स हैं जो एक दूसरे से हम नफरत करके हम एक दूसरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे क्लास 10 के फायर एंड आइस पोएम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ आई हो।